नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रदेश में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सिलसिलेवार रणनीति बनाकर प्रचार प्रसार में जुटेगी। हाल ही में भोपाल आए अखिल भारतीय कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने कहा कि 2023 का चुनाव चेहरे पर नहीं, मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस कर्नाटक में सबसे सफल चुनावी मुद्दा PAYCM या ये कहिए कि पे सीएम पोस्टर कैंपेन का नया वर्जन बीजेपी के खिलाफ लाने की तैयारी में है। वो आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर हमले तेज करेगी। कांग्रेस 396 पॉइंट की एक बुकलेट तैयार कर रही है जो प्रदेश के हर घर में बांटी जाएगी और इसमें आर्थिक अनियमितता, कुशासन और कुप्रबंधन के मामले शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने के लिए उनके कार्यकाल के 5 बड़े ऐसे मुद्दों को उछालेगी जिसकी वजह से सरकार समय समय पर बैकफुट पर रही है। कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी को कमीशनखोरी, करप्शन, महंगाई, कट्टरवाद के मामले में घेरने में सफल रही है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हराने के लिए पार्टी इसी लाइन पर स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। चुनावी तैयारियां तो दोनों दलों की हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कर रही है तो बीजेपी का दावा है कि जनता के दिमाग में कमलनाथ के 15 महीनों का डेटा फीड है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या कर्नाटक का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में हिट होगा? क्या भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस की बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति सफल होगी और बीजेपी का इन मुद्दों पर क्या पलटवार होगा? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। कमीशन लोग मांगते थे, यहाँ तो लोग पार्टनरशिप मांगते हैं, 50% से ज़्यादा कमीशन मांगते हैं। तो ये 50% भ्रष्टाचार की सरकार है और इसको जो है इसके कारगुजारियों को उजागर किया जाएगा। आप देखें मध्य प्रदेश एक ऐसा जगह है जहाँ 30,000 की तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के पास जो है 100 कुत्तों की फौज रहती है। वहाँ पर जो है करोड़ों रुपया पकड़ा जाता है। आज जो है मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है हिंदुस्तान का जहाँ पर चपरासी बेलदारों के घरों से किलो से सोना पकड़ा जाता है। इंदौर नगर निगम के तो एक बेलदार के घर पर ईडी को छापा डालना पड़ा, जो ईडी खरबपतियों, मल्टी मिलियनायर्स के घर पर छापे डालती है। मध्य प्रदेश ऐसा स्वर्णिम राज्य है, ये लंका ऐसी सोने की है कि यहाँ पर बेलदारों के घर पर छापा डाला जाता है तो वहाँ भी किलो से सोना पकड़ा जाता है। ये सारी बातें लेके हम जनता के बीच में जाएंगे कि कांग्रेस कोई भी बुकलेट बना ले पर जनता के मस्तिष्क में ये बहुत अच्छे से फीडेड है कि कमलनाथ जी जब आप केंद्र में कॉमर्स मिनिस्टर थे तो किस प्रकार से आपने चाइना से चंदाखोरी करके वो पैसा अपनी तिजोरी में डालने का काम किया। जनता के दिमाग में ये भी फीड है कि कमलनाथ जी जब आप 15 महीने मुख्यमंत्री बनकर आए तो आपने कुपोषण के लिए जो पैसा आता था समाप्त करने के लिए वो महिलाओं को ना देके, बच्चों को ना देके अपनी तिजोरी में डाल लिया। जनता के मन में ये भी फीड है कमलनाथ जी कि जिस तरीके से आपकी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आपने ट्रांसफर उद्योग चलाया, वो पैसा भी आपकी तिजोरी में बंद हो गया है जाकर घर की। जनता ये भी जानती है कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की जो आपने बात कही थी, उसका जो प्रावधान करने की बात कही थी, वो पैसा अगर कहीं गया तो आपके घर की तिजोरी के अंदर गया। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर कांग्रेस ज़मीन से लेकर आसमान तक के घोटाले में संलिप्त रही है और मुझे लगता है कि किसी बुकलेट की भी आवश्यकता उस जनता को नहीं है क्योंकि उनके मस्तिष्क में, उनके जीवन में उसका डायरेक्ट असर पड़ा। तो निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इलेक्शन है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कहना चाहिए कि एक जो सुगबुगाहट देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस यदि एक स्ट्रैटेजी के साथ उसका प्लान है और ये कांग्रेस की तरफ से साफ है कि सिर्फ चेहरा नहीं, मुद्दों पर यह चुनाव होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ साथ एक बुकलेट तैयार की गई है, उसमें पूरी उन बातों का जिक्र है जो सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया या ऐसी चीजें हैं जो इन 4 से 5 सालों में नहीं की गई हैं सरकार के द्वारा। अब निश्चित तौर पर मुद्दों पर बात हो रही है तो पलटवार बीजेपी का क्या होगा? यहां पर पलटवार ये होता है कि चाहे कुछ भी लेकर आइए, होना जाना कुछ भी नहीं है क्योंकि जनता के दिमाग में वो 15 महीने भी हैं। क्या इन्हीं सब बातों से पूरा इलेक्शन निकल जाएगा? जनता निर्णायक होगी, ये हम भी जानते हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या होगा? कर्नाटक में एक बहुत अच्छी जीत मिली है तो क्या कर्नाटक का फॉर्मूला यहां चल पाएगा? क्योंकि बात वहां भी भ्रष्टाचार की थी, यहां पर भी बात भ्रष्टाचार पे आके टिकी है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें।
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ रजावत हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, मुद्दों पर यह चुनाव होगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, इन तमाम चीजों को लेकर आप सामने हैं। और एक जो बुकलेट की बात की जा रही है 396, ऐसा क्या खास है और क्या उसके जरिए ये राह आसान हो जाएगी? देखिए राखी जी, अगर हम अतीत में जाएं, थोड़ा इतिहास को टटोले, तो 2003 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में थी और भारतीय जनता पार्टी सामने थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। जनता ने उन पर भरोसा किया। जनता ने भरोसा करते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और 2003 के बाद 2008 में फिर इन्होंने बोला कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर एक बार जनता ने विश्वास किया कि चलो इस बार फिर देखते हैं। फिर बोले 2013 में कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर जनता ने भरोसा किया कि चलो अब तो हमें ये आत्मनिर्भर करेंगे। तीनों बार ठगे गए। उसके बाद 18 में इन्होंने बोला कि गुजरात मॉडल पे हम चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश को गुजरात मॉडल बनाएंगे। 2018 में जब जनता 3 बार ठगी गई, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सहारा दिया, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाई और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पे भरोसा किया। और जब भरोसा किया, उसके बाद आपने देखा कि हम मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में गए थे। इनके तीनों काल जो थे, 3 का, 8 का, 13 का, और फिर 18 में जब हम चुनाव में गए तो हमने जनता को बताया। जनता ने उसको भली भांति स्वीकार किया और हमको दिया। और फिर उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, किस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराया गया, ये भी हुआ है। आज जो हमारे 96 बिंदु हम लोगों ने तैयार किए हैं, हमारे जो आज मैनिफेस्टो में है, हमने क्षेत्र वाइज मैनिफेस्टो तैयार किए हैं। हमारा बुंदेलखंड का अलग है, वहां की जो निजी समस्याएं हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। चंबल क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र में अपराध है, विकास नहीं हुआ, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और बिंद है, बिंद एक अलग प्रकार का है, मालवा अलग प्रकार का, चारों तरफ के तासीर अलग अलग है, अपराध के तरीके अलग है। भ्रष्टाचार आप देखिए 50% की सरकार चल रही है आज मध्य प्रदेश के अंदर। आज ही मैंने एक समाचार पत्र पढ़ा, उसमें किसी ने एक लेख लिखा है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक तो 40% की थी, मध्य प्रदेश तो 50% की। कोई सीनियर IAS है, उनका एक कॉलम आता है, उस पर लिखा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम जो जनता के बीच में गए, और अभी आपने निकाय चुनाव में देखा था कि हम शून्य पे थे, 16 महापौर थे, हम शून्य पे थे, पर हम घर घर चलो, घर चलो, घर घर चलो, जन जागरण अभियान, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, 4 यात्राएं पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में करी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में की। आज जनता ने उस चीज को सराहा। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जो महिलाओं को सबसे ज्यादा आज झकझोर के रख दिया है, तो ये मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं जनता के बीच में। आप देखिए 70 साल की बात करते थे, हमारा 100 का नोट गांधी जी जो छपे हैं आज 70 साल से चल रहा है। इनका 2000 का नोट 6 साल नहीं चला, बीच में दम तोड़ गया। जो इनका नोट नहीं चला 2000 का, तो ये सरकारें क्या चलाएंगी? ये सब जनता को ठगते। सिद्धार्थ जी, एक बात महत्वपूर्ण थी कि बीजेपी ये कह रही है कि आपकी जो बुक है या आपकी जो बुकलेट आ रही है उसकी जरूरत हमें नहीं है और उसकी जरूरत जनता को भी नहीं है, क्योंकि उनके मस्तिष्क में, मध्य प्रदेश की जो जनता है, उनके दिमाग में पूरा डेटा फीड है कि उन्हें क्या करना है, तो उन्हें कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है। राखी जी, घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। आप देखिए, सोने की लंका में रहने वाला रावण आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं, जिनको संवेदनशील बोलते हैं, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, आज इनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल रावण रूपी स्वरूप हो गया है। एक तो 10-10 चेहरे हो गए हैं इनके, दिन में कोई चेहरा है, रात में कोई चेहरा है, शाम को कोई चेहरा है। तो जनता जान चुकी है। हम तो ये सिर्फ मुद्दे लेके जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात बोल रही है तो नाऊ कितने बाल 23 में सामने आ जाएंगे। ठीक है, आप भी मैदान में आओ, हम भी मैदान में आएंगे। बिल्कुल। अगर एक तरफ आपके अंदर घबराहट नहीं है तो JP नड्डा जी 2-2, 3-3 बार भोपाल क्यों आते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी क्या करते हैं?
यहाँ के 2-2 बार आए। हमारे देश के तैयारी है उनकी, उनको लग रहा होगा, हो सकता है उनको कांग्रेस क्या बात चुनौती है लग भाई। रही हो, तमाम चीजें लग रही हो, इसलिए मैं आ बता रहे रहा हूँ, हैं। राखी जी सुनिए सुनिए सुनिए, देश के प्रधानमंत्री सारी योजनाओं को क्रियान्वयन यहीं से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब दिख रहा है सामने कि अब 18 साल में कुछ किया नहीं है। 25,000 झूठी घोषणाएं, कभी युवाओं का सम्मेलन करेंगे, कभी आदिवासी सम्मेलन करेंगे, ठीक है। सम्मेलनों पे करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, पर चलिए। मूलभूत सुविधाएं और जो चीजें हैं वो मिल नहीं रही हैं। आपको बता दूं, रोजगार कार्यालय बंद हो गए, 30 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे हुए हैं ऑनलाइन, रोजगार कार्यालय बंद पड़े हुए हैं 52 जिलों में। जरा पता करिए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार कहां से देंगे जब कार्यालय ही बंद पड़े हुए हैं? और 4,000 से ज्यादा आदिम जाति कल्याण विभाग बंद हो गए, आंगनबाड़ी का बुरा हाल है। तो कल इसके आशा बदले में अभी कार्यकर्ता कमाओ योजना आई थी ना, अभी तो आई है सर, इसके बदले में वो सीखो कमाओ योजना दे रहे हैं युवाओं को, ये 8,000, 9,000, 10,000। राखी जी, जुमले देना बहुत अच्छी बात है, ये सपने बेचते हैं, ये जो लगा देते हैं। शंकर लाल तिवारी जी, युवाओं पे, आऊंगी, थोड़ा अब भरपूर युवा- बोल नहीं है, युवा समझदार बहुत है, सारे युवा सवाल हैं इनसे। महिला सब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अब इनको देखिए आप, आज भारतीय जनता मुझे पार्टी रोचक लग रहा है। वो कोई भी बोलेंगे, युवा मेरे को पास सवाल है इधर से, आ रही हूँ मैं, एक मिनट। बुजुर्ग को बैठाना पड़ा, और ये बुजुर्ग भी है ना, बच्चों को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे। अभी है। आप देखिए, अभी शंकर लाल जी कितना झूठ परोसेंगे, ये भी देखिए। चलिए, अब ये सच्चा झूठा कौन है, ये इसका निर्णय जनता कर देगी, हम देखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, शंकर लाल तिवारी जी, जो पूछना था मैंने पूछ लिया, और आगे ये चर्चा बढ़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पूरी चर्चा में बात बार बार कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार की आ रही है। क्या वाकई में कर्नाटक का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में हिट हो सकता है? पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि आखिरकार ये सबका साथ सबका विकास या फिर कांग्रेस की 396 की किताब, क्या होगा? न 396, न 395, न 394, ये तीनों डकैती की धाराएं। शेखावत जी समझ ले, आईपीसी में 392, 93 रॉबरी है, कब्जे नहीं। सिद्धार्थ जी वो बीच में नहीं बोले थे, अब उनको बोलने तो दीजिए, कुछ निकले तो कि बुकलेट है कि धारा है कि क्या है, सुने तो, आने तो दीजिए पक्ष बीजेपी का। देखिए सुनिए, हम तीनों बैठे हैं प्रदेश की जनता के लिए, एक विषय लेके बैठे हैं। मुझे तो आपकी बातें बड़ी रोचक लगी आज, अधिक बोलने की मुझे कुछ जरूरत ही नहीं रह गई, पर इसके बाद भी विषय जनता के पास जाए, आधा घंटा खर्चा हो रहा है। मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ कि अभी जितनी बातें इनने करी, मैं इनसे पूछूं बड़ी बड़ी बातें जब करूं, जब आप अभी आपने उनको टोका, खुद मुझे लगा कि आपने उनका जनरल नॉलेज बढ़ाया शेखावत जी का, कि जरा इधर भी देख लो, नॉलेज वाले जो उनको खूब है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे नेता है, पर इधर भी झांक लो यार। वचन पत्र में शेखावत जी लड़ना नहीं, अपन चुनाव में लड़के देख लेंगे। पर आप एक बात बताओ, आपने बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देंगे, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, ये आपने किया नहीं। अकेले आपने क्या किया जानते हैं? 450 से अधिक IAS IPS के ट्रांसफर किए आपने वल्लभ भवन में बैठ के। अगर मेरा फिगर गलत है तो मुझे कह सकते हैं। 450 से ऊपर 455 के आसपास IAS IPS के ट्रांसफर, काम करने की दफे, 2 लाख का कर्जा माफ करने की दफे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की दफे। कहते हम तो 15 महीने रहे, हम तो छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे रहे। राहुल जी को किसी ने कह दिया था कि तुम कह के जाओगे 10 दिन में 2 लाख माफ कर देंगे, पर चलिए आपने ये दिया नहीं, और उल्टा आज हमको बता रहे हो कि हम बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं। ये सच है कि बेरोजगारी है, ये सच है कि मेरे बेटे, मेरे नौजवान, मेरे भतीजे, मेरे अपने लोग, यहाँ एजुकेशन वाले भी, नॉन एजुकेशन वाले भी काफी संख्या में, और ये तो हमारे ना मध्य प्रदेश भर में नहीं है भला। शेखावत जी इसलिए बड़ा मूछे ऐटने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में भी, ये छत्तीसगढ़ में भी, ये कर्नाटक में भी, ये और जगह भी है। पूरे देश के अंदर रोजगार एक समस्या, और उसके लिए नौजवानों में पूर्ण विश्वास है कि अगर हमें कोई काम से लगा सकता है
तो उस पार्टी का प्रधानमंत्री जो स्टार्टअप की बात वो ला सकता है, जो आओ सीखो कमाओ स्ट्राइपिंग लेकर के सीखो, अपने अपने मन का चॉइस का शौक का अपनी अपनी जो वो हो इच्छा करने की वो काम सीख करके अपना परिवार चलाओ और बेरोजगारी के बजाय एक आदमी को, दो आदमी को और रोजगार दो, उसको भी हुनर सिखाओ। किले की प्राचीर से अब ये देश को बनाने की बात है, आपने लॉलीपॉप चटाने की बात करी, भत्ता दे देंगे और उसको भी एक की करते रह गए। 1 रुपए एक नौजवान को नहीं दिया। आपने किया क्या? अभी बताया कि कुपोषण का पैसा खा गए, हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ विनम्रता से कि आप विपक्षी दल रहे यार, देश की बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी, उसके आप नायक रहे सब लोग, प्रमुख विपक्षी दल का रोल अदा नहीं कर पाए। आप 2003 और 2018 के चुनाव के परिणामों की बात करते हैं। मैं जनरली टच कर रहा हूं। 2003 में दिग्विजय सिंह का रिजल्ट शेखावत जी अपन देख ले, 37-38 विधायक आए थे चुन के, सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी, और हम सारे तुम्हारे झूठे वादे, लुभावने वादे, 2 लाख का कर्जा माफ नहीं, 10 दिन में मुख्यमंत्री साफ, ये नारे थे तुम्हारे। और फिर बाद में लाल पीले हरे पर्चे छपाने लगे। और ठीक है, प्रीति ताई विसार थे। आज प्रदेश की जनता को विश्वास है कि अगर किसान का कोई भला कर सकता है तो शिवराज सिंह जी कर सकते हैं, बीजेपी सरकार। शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, बात बार बार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों की हो रही है। बेरोजगारी को लेके इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, उधर सीखो कमाओ योजना आई है, वो कितनी इंप्लीमेंट होगी, कितना मिल जाएगा, इलेक्शन तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी, तब हम बात करेंगे। क्योंकि योजनाएं देखिए, घोषणाएं तो कांग्रेस ने भी अपने समय पे बहुत की हैं, सब 100% कोई नहीं देता, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमने हाल ही में, पहले भी, चाहे जब कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, भ्रष्टाचार तो हमने खूब देखा मध्य प्रदेश में। ये एक जो छवि है, ये जो एक दाग लगा है हमेशा, इसको कैसे मिटाया जाए? मैं नहीं मानता हूं कि कोई दाग लगा है। आपका फर्ज है कि आप बातों को लाएं, विषय लाएं, आप विषय लाए हैं, धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कोई दाग वाग लगा है। राखी जी की सरकार के एक मंत्री के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाया। राखी जी, और राज्य की सरकार की अगर आप बात करें तो कांग्रेस के मित्रों ने कहा है, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं एंकर, और राजनीतिक विश्लेषक को मैं जवाब नहीं दे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस से आप पूछिए, ये विपक्ष में थे, हम लाखों करोड़ों अरबों खा गए, ये क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे। ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी ने, कैलाश जोशी जी ने, तिवारी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे इसी मध्य प्रदेश के, चौराहट लॉटरी कांड हुआ था, हाई कोर्ट गए और अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। ये दूध पीने वाले मजनू क्या कर रहे थे? और अब जब चुनाव आया तो ये कह रहे हम 396, 94, 92, 93। आप जब हारे थे 2003 में 38 बचे थे, हम तो 5 संख्या में पीछे थे आप, और उसके बाद हम सरकार चला रहे हैं जनता की कृपा से। ये मत कहना कि बिकाऊ है, क्योंकि लोकतंत्र का अपमान है बार बार अब ये कहना। एक बार इस बिकाऊ नारे की परीक्षा हो चुकी और वो चुनाव जीत करके। 1 मिनट आ रही हूँ, बस एक बात। शंकरलाल तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा कि नहीं हुआ भ्रष्टाचार, मुझे बताइए, इतने सारे घोटाले हमने देखे, हमने बहुत सारे एक कहते हैं ना कि निम्न आय वाले जो भी लोग काम करते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके घरों से हमने करोड़ों रुपए निकलते देखे, बहुत सारी चीजें निकलते देखी। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी को काउंटर नहीं कर रही, मैंने दोनों जगह देखा। फिर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कैसे नहीं है? मैंने सिर्फ बीजेपी सवाल नहीं उठाया था। मेरी बात सुन ले, आप बिल्कुल सही मुद्दे उठा रहे हैं, यही मुद्दे देश में उठने चाहिए। सच तो ये है, यही मुद्दे देश में उठने चाहिए जो आप उठा रहे हैं। पर परिस्थितियां और समय काल को देख करके आप एक बात समझ, ये जो रुपए निकले लोगों के गद्दे से, रजाई से, पलंग से, बगीचे से, यहाँ से वहां से, ये भाजपा की सरकार ने ही, उसकी ही मशीनरी, उसकी ही व्यवस्था और उसके ही कार्यकाल में
के निकले, और नहीं तो बाकी तो वो क्या कहते हैं, पेन ड्राइव कहते हैं, घर में ले जाके रखेंगे। और हमारे सामने कर्मचारी अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े हैं और ऐसे भ्रष्ट तत्व पकड़े गए हैं, इस पर हमें गाली मिलनी चाहिए। हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जिनने पकड़ा है उनको जिस तरह ईडी को दिन रात ये गाली देते रहते हैं, वो गालियां मिलनी चाहिए हमको कि हमने उन चोट्टों को जो इस लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के सामने और सरकार के निर्देशों का पालन करने के बजाय ठीक है, भ्रष्टाचार में रखते हैं, ठीक उनको है। जेल भेजने का काम किया। ठीक है सिद्धार्थ जी, इसको ठीक है से भी शंकर लाल देखने तिवारी के जी, बाद- ठीक, मैं जवाब ले लूं, बहुत देर से कुछ कहना देखिए चाह रहे हैं, राखी जी, बोलिए। शंकर लाल जी ने बोला कि ये जनता देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा करती है, वो नौकरी दिलाएंगे। तो मैं पहली बात तो बोलना चाहता हूं कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। यही सबसे बड़ा एक जुमला और एक झूठ थी, आज तक जो पूरी नहीं हुई। जो खुद अडानी अंबानी का नौकर हो वो क्या नौकरी देगा? वो ये बता दे कि 20,000 करोड़ रुपया शेयर कंपनी में रियल अडानी का कहां से आया? बेरोजगारी भत्ता। अरे सुनिए, पहले आप बीच में बोलने लगते हैं। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। सवाल आप किया। पहले सुनिए पूरी बात। हाँ। आप धैर्य खो देते हैं। आप पहले सुनिए पूरी बात सुनिए। डांटिए नहीं, इन्होंने डांटिए भ्रष्टाचार की नहीं। बात करी। डांटूंगा तो कोरम डैम अभी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। 100 करोड़ था, उसको बढ़ा के 300 करोड़ किया गया और 10 करोड़ रुपए उसको तोड़ के पानी को दूसरी जगह निकालने में खर्च किए, नहीं तो गांव बह जाता। 11 डैम बह गए। 10,000 करोड़ रुपए की जो अनाज की खरीदी हुई गेहूं की, वो केंद्र ने आज तक किसानों को नहीं दिया, उसमें भ्रष्टाचार हो गया। जीएसटी का जो पैसा केंद्र से आना चाहिए वो आज तक नहीं दिया। आदिवासियों के लिए लॉकडाउन में 287 करोड़ की चिक्की बांट दी इन्होंने, उसका महेंद्र सिंह सिसोदिया इनके मंत्री हैं। कल्पित एक बात मिनट, है। ये बल्लभ भवन की बात कर रहे थे कि बल्लभ भवन में, सुनिए बल्लभ भवन में आप कब मार रहे हो? कपोल कल्पित बातें कर रहे हो। हमने सब किया और आप क्या कर रहे थे? चौकीदार भारतीय जनता पार्टी के ये संघ वाले जो आपको झूठ बोलने की अभी चला के देते हैं, और आपके किसी युवा संस्था में हिम्मत नहीं है बैठ के बात करने की, तब आप जैसे बुजुर्ग को भेजा है कि आप एक बुजुर्ग जाके झूठ बोलेगा और हम सुनते रहेंगे। आपको सुनना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं सुनेंगे आप? मैंने आपकी धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनी। राखी जी को सुनना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो झूठे, जो खारिज हो चुके हैं, टिक नहीं सके हैं, अभी भी आपको मुझे लगता है जो भी बातें हैं साफ गोई से स्वीकार की जा सकती हैं। कुछ भी कह लेंगे यहाँ पर तो उसको माना नहीं जाएगा। जनता सब देख रही है, चीजें बहुत अच्छे। मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि मैंने सिर्फ बीजेपी की बात ही नहीं की, दोनों के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ। के करीब बच्चों की हत्या हुई, उस हत्या का दोषी कौन है? बहरूपिया मामा, शिवराज मामा, 50% की कमीशन वाला मामा, जो 50 मरे। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, क्योंकि समय हो गया है, लेकिन जिस तरह से ये बार बार एक बड़ा आरोप है 50% के कमीशन वाले मामा, जो ये बात आ रही है, कांग्रेस को इस इलेक्शन में ये साबित करना होगा। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बनकर सामने आएगा। यदि इसे भुना गए या कह लीजिए कि इसका खुलासा हो गया तो कांग्रेस बहुत प्लस में जाएगी, लेकिन बोल रहे हैं तो करना भी होगा, और यदि नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा, इसका रिवर्ट जनता देगी। समय की सीमा है, हम दोबारा इस चर्चा में बैठेंगे, मुझे रोकना होगा, समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचार का मुद्दा छोटा सा मुद्दा नहीं है, चर्चा के लिए बहुत वक्त लगेगा, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। ये आने वाले समय में देखना है कि जो इतना बड़ा आरोप एक लगाया जा रहा है शिवराज सरकार पर, क्या कांग्रेस उसका प्रमाण दे पाएगी, और यदि नहीं दे पाती है तो जनता इसका किस तरह से रिवर्ट देगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।